वार्ड नंबर 7 कटैया के निवासी हुए हैं आप। जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं ऐसे घटनाओं पे? देखिए सर, ये ऐसी एक हृदय विदारक घटना हम कह सकते हैं। जिस तरह मेरे सीनियर थे, मेरे भैया थे और हम लोगों के आदर्श प्यारे ललन भैया, जिनका जाना हम लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति के बराबर है। अपूरणीय क्षति हम कह सकते हैं। वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। जैसे आपने अभी बोला कि मतलब इनका 13वीं हुआ था कल। 13वीं के जस्ट सुबह में इनके पिताजी का चले जाना इस दुनिया से, तो एक और मतलब दुख, एक दुख तो था ही, उसके बाद एक और दुख हो गया। एक दुख ऊपर से और लदा गया। आप देख रहे हैं इस सब बच्चे का भविष्य क्या होगा। एक सहारा मात्र वो थे। हाँ, पिता के जाने के बाद इन लोगों का सहारा एक दादाजी बचे हुए थे। वो भी आज दुनिया से चल बसे। और जहाँ तक सर मैं इन बच्चों का बात करूँगा, इन बच्चे का भविष्य का क्या होता है। अभी कोई प्रशासन इस पे एक्शन नहीं ले रही है। प्रशासन की गाड़ी से मतलब घटना घट गया 4 तारीख को, आप जानते ही होंगे। जी। झिटकिया में पोखर के पास। जी। तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोई नेता भी ये मतलब संतावना या कुछ मिलने देने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। जी। तो थाना प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग तो सर हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। मतलब गाड़ी वाले को से मतलब जो मुआवजा सरकार से होती है वो दिलवाने का काम करेंगे। जी। क्योंकि घर में अचानक किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उस परिवार पे क्या बिलकती है, क्या होती है, या आप लोग यहाँ पहुँचकर महसूस करके देखिए कि इस घर में ललन यादव अकेले भाई थे जी। और वही इस घर परिवार को लेकर चलते थे, संभालते थे। और कुछ दिन पहले जो है अपने साली को जो है एग्ज़ाम दिलाने के लिए वह मधेपुरा गए हुए थे और वहाँ से वह एग्ज़ाम दिलाकर लौट रहे थे। क्योंकि एग्ज़ाम दिलाने के लिए साली को इसलिए गए थे क्योंकि उनके ससुराल में भी जो है कोई नहीं है, वहाँ का भी देख रेख यही करते थे। तो जब एग्ज़ाम दिलाकर लौट रहे थे तो रास्ते में इतनी रफ्तार से पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी जा रही थी कि ऐसा उसको टक्कर मारा कि वहीं मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। और 13वीं होते होते आज उनके जो है पिताजी, जो इन लोगों का सहारा, एक उम्मीद था कि चलिए पिताजी चले गए तो दादाजी हैं वही संभाल के लेके चलेंगे, घर में एक गार्जियन स्वरूप थे, और आज उनका भी मृत्यु हो गया। ऐसे में हम अब बातचीत करेंगे और भी यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं। आइए, आवन हो जे टनाटन बोले में ना आवा। जी, कहिए क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी। तो यह जो घटना घटी यह आपके भी जानकारी में है? जी। तो ऐसी घटनाओं पे आप क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या विचार रखना चाहते हैं, इस बाल बच्चा को सर कोई देखने वाला नहीं है। जो था ललन भैया वो तो चले गए। दादाजी था उनका, वो भी आज 13वीं होते होते वो भी चला गया। अब यही कहिए दिल पर पत्थर रख के कैसे ये सब रह सकता है। यही कहना है हम लोग का। जो मतलब पुलिस प्रशासन वाला गाड़ी एक्सीडेंट किया उसका भी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, प्रशासन भी नहीं देख रेख कर रहा है वहाँ पर। अगर किसी प्रशासन का बच्चा मरता तो कहिए कितना बड़ा उछाल होता उसमें। सही बात है। आम आदमी का है, इसीलिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कितना नेता पहुँचता है इस दरवाजे पर, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है सर। इतनी बड़ी घटना है कि रूह कांप जाता है, समझ सकते हैं इतनी बड़ी घटना है और यहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है। और भी कुछ जानने चाहेंगे, और बताइए कि अब क्या होगा इन बच्चों का? क्या होगा सर, हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, नेता सब से, जहाँ तक हो सके इस बच्चे सब का भविष्य बनाने का काम करे। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिनसे जहाँ तक हो पाए। तो उम्मीद होती है एक, क्योंकि घर परिवार में चले जाने के बाद अभी तो यहाँ दरवाजे पे सब हम सब हैं और कुछ देर के बाद ये लोग तन्हा हो जाएंगे जी। और तन्हा होने के बाद जो इन लोगों को एहसास होगा, जो महसूस होगा, वह शायद कोई और नहीं कर पाएगा।
तो और भी कोई आइए बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रभास कुमार यादव। प्रभास कुमार यादव, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हमारा घर सुखासन पड़ता है अच्छा, आपका घर सुखासन हुआ। जी। हम जो मृत्यु हुआ जिसका, जी। ललन यादव, उनका साला हुए। अच्छा, मृत्यु जो हुए हैं ललन यादव, उनके आप साला हुए। तो इस तरह की दिल दहला देने वाली जो घटना यहाँ हुई है, जो एक मौत के बाद फिर दूसरी मौत हो गई है, क्या विचार रखते हैं इस पे, क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर मेरा ही नहीं पर्सनल, जी। यहाँ का सभी जितना ग्रामीण है जी। सब आदमी का, और मेरा भी इसमें यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को जब से एफआईआर दर्ज कराया गया थाना में, उस दिन से अभी तक कोई भी पुलिस पदाधिकारी यहाँ दरवाजे पर सर्वेक्षण के लिए नहीं आया है, सुपरवाइजन भी नहीं किया है यहाँ आकर के। इतना मतलब लापरवाही की तरह एक्शन ले रहा है, कोई मतलब अतिये नहीं हो रहा है। जो जिसको केस आयोग बनाया गया है संतोष जी को, थाना पर जाते हैं तो उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है। उसके बाद अभी तक यहाँ जो जितना नेतागण लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति है, जो नेता सब है, अभी तक कोई नेता यहाँ नहीं पहुँचा है दरवाजे पर। इतना बड़ा भयानक घटना हुआ, इतना बड़ा हादसा होने के बाद अभी तक कोई भी नेता यहाँ मतलब परिवार से मिलने के लिए नहीं आया घटनास्थल पर। तो आगे आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से भी निवेदन है कि पीड़ित परिवार को जो सही मुआवजा होता है वो मुआवजा दिलाने का प्रयास करें और दें, जितना जल्द हो सके उतना जल्द दें। काहे कि परिवार इतना मतलब लाचार और अति हो गया है जिसका कोई मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। परिवार का एकलौता सहारा था ललन यादव जी। उसके चले जाने के बाद उसका 13वीं खत्म हुआ, जस्ट उनका पिता जो था वो पिता भी मतलब चले गए। अभी 4 गो बच्चा है, उनकी पत्नी है, इनका देख रेख कहने के लिए अब यहाँ कोई रहा नहीं। पूरे परिवार का वही मेंटेन करता था और वही देख रेख करता था। अब तो यहाँ कोई है नहीं इसको देखने वाला, इस सब को। जी। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मधेपुरा ज़िले में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दुख के घड़ी में पहुंचकर वहां पर वीडियो बनाकर पोस्ट तो कर देते हैं कि हम वहां पहुंच गए हैं, लेकिन वो वहीं पहुंचते हैं जहां पर उनके करीबी होते हैं, जहां पर उन्हें ज़रूरी होता है जाना, आम पब्लिक के पास वह नहीं पहुंचते हैं। ऐसा यहाँ का दृश्य देखने के बाद पता चलता है कि वह लोग को कोई हमदर्दी नहीं होती है, क्योंकि अगर हमदर्दी होती तो आज 13वीं कल हो चुकी है और आज उनके फिर से उनके पिताजी का भी देहांत हो गया है। और दूसरी बात है, इनके साथ में जो इनकी साली थी नीतू कुमारी जी, वो भी अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है मेडिकल कॉलेज में। अभी यही है मेडिकल कॉलेज में पूरे बिल्कुल, उनको भी मतलब प्राइवेट जगह बोल रहा है ले जाने के लिए, कहीं अच्छे जगह पर, उनका भी लंबा इलाज चलेगा। अच्छा। और अभी तक यहाँ पुलिस प्रशासन के पास गए तो अभी तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो नहीं ले पाए हैं, वहाँ से नहीं आया है उनको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है हमको जो सूचना मिला। और गाड़ी ओनर कौन है नहीं है उसका भी कोई अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। यानी कोई कानूनी रूप से अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, बस एक यही कानूनी रूप हुआ कि जब आप लोग आवाज उठाएं, रोड को जाम किए तो कानून वहां आकर जो है उस चीज को समाप्त कर दिया गया। थाना प्रभारी सिंहेश्वर से आए और हम लोग को समझा बुझा करके वहाँ से बोले कि रोड और मत जाम कीजिए, जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया से होगा, डायरेक्ट केस हो जाएगा। लेकिन केस क्या होगा, मतलब इतना दिन दौड़े भी, सब कुछ किए भी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए।